श्रोतास्य प्राणस्य भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। बोलिए पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम लक्ष्मीनाथ सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व रोग सर्व दुख सर्व दारिद्र्य हरो भवः सर्व सुख संपत्ति करो भवः। बोले पितृदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। लेकिन बार बार जो अर्जुन हैं, अर्जुन कहते हैं कि कोई चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई दादा लगता है, अतः हे गोविंद हम युद्ध नहीं करेंगे, मुझे युद्ध नहीं करना है, इसलिए आप शांत हो जाइए।
उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन जो है शोक मग्न हो गए। और जो शोक मग्न होते हैं तो भगवान कृष्ण जी हंसने लगते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांडित पूर्ण वचन कहते हो, इतना तुम पंडिताई दिखाते हो, इतना तुम पंडिताई दिखाते हो और तुम शोक कर रहे हो। ज्ञानी हो करके ज्ञानी व्यक्ति जो है शोक नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। वे ना तो जीवित के लिए है ना मृत के लिए। ज्ञानी व्यक्ति जो है वह जीवित व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करते हैं और मर जाने वाले के लिए भी शोक नहीं करते हैं। ना तो ये वो अहम जातो न आसम त्वम इमे अधिपा न च न एव भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी कन होगा, अथवा राजा न रहे हो, रानी न रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, यह कोई बात नहीं है। हम मरेंगे, हम पैदा होंगे, हम पैदा होंगे, हम मरेंगे। तुम क्यों इतना मोह करते हो? तुम इतना मोह क्यों करते हो? मोह करना बंद कर दो। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहम अंतरम प्राप्ति तत्र न मोह्यते। कहते हैं क्या, जिस प्रकार शरीर यह बाल्यावस्था से तरुणावस्था में जाती है, बेटा लड़का जन्म लेता है, नन्हा होता है, शिशु होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है और अंत में वह वृद्ध होने के बाद में प्राण त्याग देता है। उसी तरह से जो यह आत्मा है, जो यह शरीर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो धीर व्यक्ति जो हैं ऐसा मोह नहीं करते हैं। आप तो धीर हैं, आपको मोह नहीं करना चाहिए। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शील उष्ण सुख दुख दा आगम अपाइन अनित्यातान क्षितिस्व। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख दुख यह क्षणिक है, सुख दुख कुछ होता नहीं है। सुख दुख जो है अपने समझ की बात है। काल क्रम में वह सुख दुख आता रहता है, काल क्रम में सर्दी गर्मी बरसात आता रहता है और यह आता रहेगा। न कोई सुखी है धरती पर, न कोई धरती पर सुखी है। यह इंद्रिय बोध है, मन की बात है, मन की सोच है कि हम लोग दुखी रहते हैं। जो मनुष्य ज्ञानी होते हैं वह अपने भाव से अविचल नहीं होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अविचल नहीं होते हैं। इसलिए तुम तो ज्ञानवान हो, तुम तो बुद्धिमान हो, तुमको अविचल नहीं होना चाहिए। अपना बुद्धि मत खो अर्जुन, थोड़ा धैर्य करो। अविनाशी तो ततः विद्धिम येन सर्वम इदं ततम विनाशम अवध्यस्य अस्य कच्चित् कर्तुम अहरति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसी में तुम अविनाशी समझो। परमात्मा सब जगह है। प्राण एक शरीर से निकलता है और सभी शरीर में चला जाता है। उस अव्यक्त आत्मा जो है, जो हमारी आज की आत्मा है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए तुम किसी भी प्रकार का चिंता मत करो। अनमंता इमे देहा अनवंता इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरहम अनासिनो अप्रमेयस्य तस्माद् विश्व भारतहम अंतवंता इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरम अनासिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारतः। हे अविनाशी, जाइए दिखाइए। हेलो मैडम जी, दिखाइए उनको, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आए हैं। अविनाशी अप्रेमे तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अनंत असंभावी है। अतः हे भारतवंशी, तुम मोह मत करो, तुम प्रेम मत करो। न कोई किसी का चाचा है, न कोई किसी का दादा है, न कोई किसी का भाई है। इस जीव आत्मा को कोई मारने वाला नहीं है। शंकर भगवान की जय।
दवाई यहाँ नहीं मिल पाएगा। बीजानी तो नायम हंति न हन्यते, यह जो आत्मा है वह कभी मरता नहीं है। यह इस जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता है, कभी जीवात्मा कटता नहीं है, जलता नहीं है। यह जीवात्मा जो है एक शरीर से निकलता है दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा न मरता है, न तो जन्म है न तो मृत्यु है। कभी आत्मा जन्म नहीं लेता है, कभी आत्मा मरता नहीं है। आत्मा तो अजन्मा है, यह शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर के समाप्त हो जाने पर भी, शरीर के जल जाने पर भी ये आत्मा मारा नहीं जाता है। वेदा विनाशनम नित्यम, वेदा अविनाशनम नित्यम, यहेनम अजम अव्यम कथम सह पुरुषः पार्थम कम धात्यति हन्तिकम। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि यह आत्मा अविनाशी है, यह आत्मा अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यक्त है, वो भला किसी के यह आत्मा न कभी किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न इसका खंडन किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न इसे कोई वायु द्वारा सुखा सकता है। इसलिए जो यह आत्मा है, यह आत्मा जो अजर अमर है। अक्षेत्रयम् अयम् अदाह्य अयम् क्लेद्य अशोच्यः एव च नित्यं तत्रतः अध्यारो अचल अयम् सनातनः। यह आत्मा जो है अखंडित है, यह आत्मा खंडन नहीं हो सकता है और घुलनशील है। ऐसा नहीं है आत्मा को पानी और चीनी डाल करके, पानी और चीनी डाल करके मिला देने पर अकल्पनीय है, यह कल्पना से परे है आत्मा। और यह आत्मा जो है अपरिवर्तनीय है। ऐसा नहीं कि हम अपना आत्मा जो है आपको दे दिए, आप अपना आत्मा उनको दे दिए, वो अपना आत्मा किसी और के दे दिए। कोई ने अपरिहार कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, किसी भी दशा में शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि च अन्य आश्यम आश्चर्यवतः च एनम अन्य श्रोते श्रुत्वा अपि एनम वेदः न च यो कश्चितः। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। यह कोई आश्चर्य से सुनता है, न यह आत्मा सुनता है, न यह आत्मा देखता है। कोई इसे इसमें सुन करके लोग समझ जाते हैं। यह आत्मा जो है अजर अमर है। देहि नित्यम अवध्यम अयम देहे सर्वस्यम भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचतुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव के लिए शोक करना यह आवश्यक नहीं है। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। धर्मात् ही युद्धातम श्रेय अन्य क्षत्रिय से न। युद्ध में मोह नहीं करना चाहिए। धर्म युद्ध में किसी भी प्रकार संकोच को छोड़ करके तुम युद्ध मैदान में खड़े हो जाओ। यदीक्षया चोपन्नम यदीक्षया उपन्नम च उपपन्नम स्वर्गम द्वारम अपागतः। सुखिना क्षत्रिया पार्थम लभन्ते युद्धम इति सम्मुख के द्वार खुल जाते हैं। इसका मतलब यह है, जो क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं, न्याय के लिए युद्ध करते हैं, वह हमेशा उनका मान सम्मान बढ़ता है। हमेशा वह युद्ध भूमि में मारे जाते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना बढ़ता है। कल मैंने कथा बताया था, ब्राह्मण कभी भी राजा का काम नहीं किए हैं, इसलिए क्षत्रिय लोग ही यह राजा का काम करते हैं। जो हमारे यहाँ इस समय मुख्यमंत्री के रूप में राजा आदित्य योगी नाथ जी हैं। इसलिए
तुम शोक मत करो, शोक मत करके तुम्हें हमेशा युद्ध करना चाहिए। युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तुम जा करके युद्ध करो, इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध जरूरी है। अथ चेता तुम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च। और कीर्ति देश नहीं देते हैं, वह ब्राह्मण नहीं है। जो वैश्य सबका भोजन नहीं देते हैं, सबका भरण पोषण नहीं करते हैं, वह वैश्य नहीं है। और वह चतुर्थ वर्ग के लोग नहीं है जो जिनकी सेवा नहीं करते हैं। इसलिए क्षत्रिय लोगों का धर्म है धर्म युद्ध करना। तुम्हें अपशय होगा, तुम्हारा अपमान होगा, इसलिए तुम जाओ युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। और अपशय जो क्या है, अपमान क्या है, अपमान जो है मृत्यु से भी बढ़ करके है। किसी का प्राण ले लिया जाए कम दुख होगा, नहीं किसी के मुंह में कालिख लगा करके, चूना लगा करके बाजार में दौड़ा दिया जाए तो मरने से अधिक कष्ट होता है। प्राण निकल जाए लेकिन कोई अपमानित न करे। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म है धर्म का पालन करना। इसलिए अर्जुन तुम जा करके युद्ध करो। बार बार जो है अर्जुन विमोहित हो जाते हैं। अब दिखा लीजिए, बार बार अर्जुन जो है विमोहित हो जा रहे हैं। बाबा अर्जुन जो है जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम यश को सम्मान दिया है, वह तुम जो तुम्हें बहादुर कहा है, जो तुमको सम्मान दिया है, प्रेमोर विषया वेदा इश्रई भव अर्जुनः निर्द्वंद्व नित्य सत्व अस्त्र योग क्षेम आभवाम। वेदों में भी इसकी व्याख्या है और वेदों का भी बात है। वेद भी यही पुकारता है, शास्त्र भी यही पुकारता है, तुम अधर्म की जो अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म तुम समाप्त करो, तुम धर्म की रक्षा करो। इसके धर्म की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की। पंखा लगा है, एसी लगा है, कुर्सी लगा है, मेज लगा है, सब कुछ लगा है। पहले जमाने में जो विद्यालय थे, जो गुरुकुल थे, वहाँ पर लोग जमीन पर बैठ करके लोग विद्या अध्ययन करते थे, गुरुजी की सेवा करते थे, गुरुजी का हाथ पांव दबाते थे और गुरुजी इतना प्रसन्न होते थे कि उनको वेदों का पूरा ज्ञान करा देते थे। फीस नहीं लगता था, लेकिन गुरुजी इतना कुछ नहीं करते थे, खाली वह बच्चों को बुला करके अपनी सेवा करा करके, अपना टहल करा करके और बच्चों को ज्ञान प्राप्त करा देते थे। राजस्थान की बात है, जगह का नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं गुरुकुल में जा करके उस महात्मा जी से अध्ययन करते थे। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे, बच्चे थे। तब तक बच्चों ने महात्मा जी का नाम फैला दिया कि महात्मा जी बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा जी बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा जी से जो भी पूछो बता देंगे, महात्मा जी भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, महात्मा जी के पास किसी भी बात की जानकारी की कमी नहीं है। उनका नाम सुन करके एक लड़की आ गई। लड़की आई, कही कि बच्चों से पूछी लड़की कि इतना बाबा जी का नाम है, हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं, हम बाबा जी से अपना दुख कहना चाहते हैं, हम क्या अपना दुख कह सकते हैं। बच्चों ने सोचा कि एक कोई लड़की आई है और उससे कुछ हम लोग कह दें, क्योंकि यहाँ पर हम गुरुकुल में पढ़ते हैं। सुनिए, हम लोग गुरुकुल में जब पढ़ते हैं तो गुरुकुल में हम लोग को मिठाई खाने को नहीं मिलता है, कभी फल नहीं मिलता है, वही हम लोग सूखी टिक्का खा करके अपना पेट भर लेते हैं। तो बच्चे सोचे कि जो लड़की आई है उससे हम लोग यह कह दें कि ऐसा है, थोड़ा बहुत दक्षिणा ले लेना, 150 रुपया ले लेना। सुनिए, 150 रुपया ले लेना और थोड़ा फल मिठाई सेब केला भी ले लेना और आना हम अपने गुरु जी से, मास्टर साहब से, जो हमारे शिक्षा देते हैं महात्मा जी, उनसे हम मिलवा देंगे। वो लड़की भागी गई और 150 रुपया जेब में ले ली। 150 रुपया ले करके, देखिए कथा बहुत मार्मिक बोल रहे हैं, 150 रुपया ले करके और कुछ केला, कुछ सेब, कुछ मिठाई ले करके, ये बात तो योग्य नहीं है। कथा सुनिए ध्यान से।
लड़की गई कुछ केला कुछ सेब कुछ मिठाई लेकर के अपना दुखड़ा रोने के लिए गई महात्मा जी से। महात्मा जी सिद्ध योगी थे, तो महात्मा जी से कहती है कि क्या बताएं, हमारे माता पिता बचपन में ही मर गए और मेरे 2 छोटे भाई हैं और हम कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो महात्मा जी कहे हम तुम्हारे विवाह के योग्य नहीं, हम तुमसे शादी जाकर के वर खोज लो। लड़की निराश होकर चली गई। तो क्या होता, तो लड़की के द्वारा जो मिठाई दी होती हम लोगों को भी मिल जाता, फल हम लोगों को भी मिल जाता, और रुपया पैसा 150 है महात्मा जी पाई जाते, वो भी खुश हो जाते। पुनः उन लोगों ने लड़की को बुला कर लाया, बच्चों ने उस लड़की को बुला कर लाया, कहा ऐसा है महात्मा जी का भी स्वभाव तुम समझती नहीं हो, पुनः चलो और तुम अपना दुख बताओ। पुनः वह लड़की आई, कही बाबा अभी हम कल परसों में आए थे आपके पास अपना बात करने के लिए कि हमारे यहाँ पर माता पिता नहीं हैं, जो और माता पिता नहीं हैं और जो छोटे छोटे भाई हैं उनका हम परवरिश करते हैं। पुनः महात्मा जी कहते हैं अरे जाओ ना यहाँ से, हम तुम्हारे विवाह के योग्य नहीं, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। कई बार तत्काल वहां से वापस कर देते थे। अंत में थक करके पुनः लड़की आई 150 रुपया लेकर के, मिठाई लेकर के, और बाबा के चरणों में गिर गई। बाबा के चरणों में गिर गई और कही बाबा के चरणों गिर गई, अरे बाबा मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। बाबा कहते हम गुंडा हैं, गुंडा, हम गुंडई करते हैं, हम कोई साधु संत नहीं हैं, हम गुंडई करते हैं, हमारा मेरे पास कोई ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं, जाओ हटो यहाँ चले जाओ। फिर चली गई। अंत में थक करके अंतिम बार आई और बिलाप करके रोने लगे, अरे बाबा हमको बार बार क्यों आप तिरस्कार करते हैं, आप गुंडा नहीं हैं, हमें आपसे शादी नहीं करना है। बाबा हमें यह बताइए कि भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। भगवान हम होते हैं, मतलब हमने जप नहीं किया, हमने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया, हम दिन भर में 10 घर भोजन कर रहे हैं 150 रुपए के लिए, तो हम पाप ही ले रहे हैं, हम पाप का बोझा ढो रहे हैं। तो मतलब क्या है, जब हम परमात्मा का कीर्तन नहीं करेंगे, परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, तो जो भी हम चार्ज हुए हैं परमात्मा के द्वारा लोगों को बांटते चलेंगे, देते चलेंगे, देते चलेंगे, बांटते चलेंगे, तो हमारा ह्रास हो जाएगा। ब्रह्मोत्तरी पुराण में आता है नरकाया मति चेत पौरोहित्यम समाचरः वर्ष मात्रम किमंदेन मठ चिंता दिनत्रयम्। नरकाया मति चेत पौरोहित्यम समाचरः, यदि नरक में जाने की इच्छा है, इसमें है पुराण में, नरकाया मति चेता पौरोहित्यम समाचरः वर्ष मात्रम किमंदेन मठ चिंता मठ चिंता दिनत्रयम्। और अगला श्लोक है कर्म ब्रह्मोत्तरी पुराण में, द्विसुन्नम पिथलाकारम शुद्धम देश विशेष कई एति नाम तुनय तुल्यम विधवा ब्रह्मचारिणी। इसका मतलब क्या होता है, जिसे नरक में जाने की इच्छा है कि हमें नरक में जाना है, वह पुरोहिती काम को पकड़ ले। मतलब हम भी नरक जाएंगे, हम भी पुरोहिती करते, हम भी नरक में जाएंगे। उसका दवा क्या है, एविल क्या है, जैसे कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उसकी भी दवा है ना। नरकाया मति चेत पौरोहित्यम समाचरः वर्ष मात्रम किमंदेन मठ चिंता दिनत्रयम्। इसका मतलब यह है कि यदि हमें जल्दी जाने की इच्छा है, जाने में विलंब हो रहा है, किसी मठ मंदिर का मुखिया बन जाइए। मतलब क्या, मतलब यह है कि जो भी हम जाते हैं मंदिर में अपना दोष समर्पित करने के लिए जाते हैं, और उस दोष के भागीदार जो वहाँ के मुखिया होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, वह दोष के भागी होते हैं। तो दोष समाप्त कैसे होगा, मान ली आपने हमको दोष दे दिया, तो दोष की समाप्ति कैसे होगा, दोष की समाप्ति वह नारायण के चिंतन से होगा, भगवान की भक्ति से होगा। यदि हम चिंतन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो आपका जो दोष पाप है धीरे 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 मेरे ऊपर चढ़ जाए, गिरे बनेंगे। इसलिए
उस दोष की समाप्ति के लिए हमें आपको अथवा किसी भी व्यक्ति को सबको परम पिता परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। यस्सा विद्या तन मतिरेया, मेरा हाथ बढ़े परमात्मा के काम के लिए बढ़े, मेरा पांव बढ़े परमात्मा के काम के लिए बढ़े, कान कोई बात सुने परमात्मा की कथा सुने, आंख कुछ देखे परमात्मा की सेवा के लिए आंख दौड़े, पग मेरा कान बढ़ता रहे, तब हमें पौरुषी कर्म करने में भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तमाम इसकी दवा है। तो जैसे बाबा जी कहे हम गुंडा हैं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, वह लड़की आकर के नतमस्तक हो गई, शरणागत हो गई, बाबा मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। और आजकल क्यों आते हैं लोग? इसलिए बाबा के दरवाजे में जाते हैं, पंडित जी के दरवाजे में जाते हैं। कोई भगवान की प्राप्ति के लिए शायद करोड़ों में कोई एक व्यक्ति जाता होगा कि परमात्मा के विषय में बताइए, परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा की रूपरेखा क्या है, परमात्मा के पास जाने का मार्ग क्या है। बाबा कोई ऐसा छू मंत्र मारिए रुपये की बरसात हो जाए, रुपया गड़गड़ रुपया गिरना शुरू कर दे। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए, बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि बेटी बेटा हो जाए, बेटी बेटा पढ़ने लगे। आज गए थे एक जगह, हम आज की बात है, गए थे, बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा लड़का IAS अधिकारी बन जाए। आज की बात है आज की बात है। तो सुनिए, हम गए हैं आज, तो कह रहे बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि लड़का IAS अधिकारी बनना चाहता है, दिल्ली में पढ़ता है। हम कहे देखे उपाय तो बहुत है, पहले परमात्मा की भक्ति करिए, पहला सीढ़ी तो वह है, पहले परमात्मा की भक्ति में आइए, धीरे धीरे उपाय मिल जाएगा। हम कहने आ रहा है नवरात्र, 15 तारीख से नवरात्र आ रहा है। मेधे सोसती भरे भूति ब्राधि तामसी अन्यते तम प्रसिद्धे से नारायणी नमस्तुते। 12वें अध्याय का मंत्र है यह। मेधे सोसती भरे भूति ब्राधि तामसी अन्यते तम प्रसिद्धे से नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र से यदि 11 पाठ माता जी का हो जाए तो फिर लड़का पढ़ने में तेज हो जाएगा, IAS अधिकारी भी बन जाएगा। लेकिन हम कितना बढ़िया पाठ कर लेते हैं और हमारे पाठ से आप कितना संतुष्ट होंगे, इस पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है कि आप हमारे पाठ से संतुष्ट है मत होइए। आदत को बिगाड़ कर रखे थे, जैसे अच्छे लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन ला देते हैं, बाहर कुछ और रहते हैं, जान से प्राण से मार दिया, और अंत में जाकर के एक बहुत बड़ा वह भयंकर प्रेत हो गए। उनका जो पुत्र था वह धर्मात्मा था, और उसके पिता लोग आते हैं, लोग बताते हैं कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब पिताजी की मृत्यु सुनता है उनका बड़ा लड़का तो शोक करने लगता है, और शोक से आतुर काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। आपकी बुद्धि तेज है, आप प्रत्येक काम को अच्छा समझते हैं, कोई काम बुरा नहीं समझते हैं, फिर भी मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे मामा हैं, मेरे सभी संबंधित लोग हैं, आप बार बार हमको उधर अग्रसारित करते हैं, भेजना चाहते हैं, लेकिन यह हमें अच्छा नहीं लगता है। हम घोर युद्ध हम नहीं करना चाहते हैं, और बार बार हमें आप घोर युद्ध में आप भेजना चाहते हैं, घोर युद्ध में आप हमें भेजना चाहते हैं। व्यामिश्रेण युवाक्येन बुद्धि मोयसे यो में ततः एकम बदः निश्चितमेन शरीरम अहम अमुत्वामि। आपके व्यामिश्रित आपका जो भाव है, आप जो कहना चाहते हैं वह हम नहीं करना चाहते हैं, और जो हम कहना चाहते हैं आप मानने को आप तैयार नहीं हैं, इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। पुनः भगवान जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री भगवान उवाचः लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनथ ज्ञान योगेन सांख्यानं कर्मं योगेन योगिना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आप तो निष्पाप हो, उसके सारे कर्ता धर्ता तो हम हैं।
मैं पहले बता चुका हूँ कि आत्मा न जलता है, न आत्मा मरता है, न आत्मा कटता है, आत्मा अजर अमर है। और इस प्रकार से यह ज्ञान वाली बात है, इसके कर्ता धर्ता सब हम हैं। तुम जा करके तुम युद्ध करो। न कर्मणा अनारंभात् नैष्कर्मा पुरुष अनुसुते न च श्री संन्यासः एव सिद्धिं समागच्छति। न तो कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यदि कर्म से व्यक्ति विमुख हो जाता है तो उसे कर्म का फल नहीं मिलता है, उसे कर्म का फल का छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए तुम जा करके युद्ध करो और नहीं तो तुम सन्यासी हो जाओ। जब तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो तुम जा करके सन्यासी हो जाओ। इसलिए बार बार जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को प्रेरित करते हैं, अर्जुन से जाकर कहते हैं नहीं कच्चित कष्टम क्षणम अभिजातो तिष्ठति। और भगवान का जो मर्जी है, भगवान की जो इच्छा है, उस इच्छा को हमें आपको मानना चाहिए। इसलिए परमात्मा के आदेश को मुझे मानते रहना चाहिए। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा असनं इंद्रिय अर्थान विमुखम आत्मा मिथ्या आचार स उच्यते। जो अपने कर्मेंद्रिय को बस में रखता है, कर्मेंद्रिय माने आंख को बस में रखता है, कान को बस में रखता है, मुंह को बस में रखता है, वही महान बुद्धिमान है। और जो अपने आंख को, नाक को, कान को, मुंह को, जिह्वा को जो अपने बस में नहीं करता है वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने नियंत्रण में रहता है, अपना इंद्रिय जो है नियंत्रित रखता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। यतो इंद्रियाणि मनसा नियमं आरभते अर्जुनः कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्तम स विशिष्टे। दूसरी ओर जो लोग व्यक्ति निष्ठावान हैं, कर्तव्यवान हैं, वह कर्मेंद्रिय को बस में रखना चाहते हैं। जो हम चाहेंगे वही देखेंगे, जो हम चाहेंगे वही सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि कान जो चाहे वह सुने और मुंह जो चाहे वह बोले। ऐसा हो जाएगा तो अनियंत्रित लोग हो जाएंगे। अनियंत्रित हो जाने पर वह उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। आजकल आए दिन लोग कहते हैं कर्म देवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। अक्सर लोग कहा करते हैं नहीं, कर्म कौन सा होना चाहिए? धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए। पुराणों में जो लिखा है उस कर्म को करने का भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। ऐसा नहीं कर्म के लिए बोले हैं कि अन्याय से उपार्जित धन को लाया जाए। इस कर्म को कर्म नहीं करते हैं। जो कर्म न्याय संगत हो, हम सभी को नारायण का यज्ञ करना चाहिए, नारायण यज्ञ करना चाहिए, विष्णु यज्ञ करना चाहिए। इसी को कर्म करते हैं। अब नारायण का यज्ञ का मतलब यह नहीं कि हम राम जी की पूजा छोड़ दें, भगवान शिव की पूजा छोड़ दें, गौरी गणेश की पूजा छोड़ दें। हमको नारायण के द्वारा ही, विष्णु के द्वारा ही जो भी देवी देवता हैं उनसी के अंश अवतार हैं, उन्हीं के, तो नारायण के द्वारा ही फल की प्राप्ति होता है। जैसे किसी भी एटीएम से, किसी भी बैंक से यदि आप पैसा निकालती हैं तो उस एटीएम में क्या उस ब्रांच में रुपया छापने की मशीन नहीं है कि हम उस ब्रांच में गए और वहाँ रुपए की छपाई होती है और गए तो हम कहाँ है विड्राल भरे, चेक भरे और कैशियर साहब ने हमको पैसा दे दिया। पैसा आरबीआई से आता है। उसी प्रकार से विष्णु जी के द्वारा ही हमें आपको फल की प्राप्ति होता है। आप किसी भी विद्यालय में पढ़ लीजिए, लेकिन उसका माध्यमिक शिक्षा परिषद का ही जो सचिव होता है उसका मुहर लगता है। उसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा ही फल की प्राप्ति होता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो हैं परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे, परमात्मा पर विचार नहीं करेंगे, शिव पर विचार नहीं करेंगे, नारायण पर विचार नहीं करेंगे। और हम लोग पंडित जी के पास, बाबा जी के पास, सोखा जी के पास जाएंगे, कहेंगे लग रहा है घर में भूत है, घर में चुड़ैल है, लग रहा है बाबा कोई मेरा ग्रह गोचर खराब है, शनि राहु खराब है। और खराब कहीं कुछ नहीं है। कोई किसी भी शनि के पास ताकत नहीं है महाराज कि हमारा आका बिगड़ा जाए।
आपका डीएम से परिचय हो जाए, प्रधानमंत्री से परिचय हो जाए तो होमगार्ड क्या करेगा? होमगार्ड कुछ नहीं कर सकता है, बशर्ते आपका मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से परिचय हो। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। एक आदमी बड़ा दुखी था, एक व्यक्ति बहुत दुखी था, परेशान था, लेकिन परमात्मा का भक्त था। अक्सर परमात्मा के भक्त की परीक्षा ज्यादा होती है, अधिकतर परीक्षा परमात्मा के भक्त की होती है। एक व्यक्ति आए और वो नाम पूछे, ज्ञानी थे, पंडित जी थे कि आपका नाम क्या है? नाम हम पूछे, और नाम हम पूछने के बाद जैसे मेरा पत्रा पंचांग है, कुंडली में देख रहे हैं, उसके कुंडली में देख रहे हैं कि इसके कुंडली में जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह जो अशुभ हैं। अष्टम योग जो बन रहा है वो न सूर्य की स्थिति सही है। हाँ, पता लगा जब बाबा जी पंचांग खोले तो बाबा जी देखे कि इसके सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जितने भी कुंडली में ग्रह हैं एक भी सही नहीं है। सभी एक दूसरे को कष्ट देने वाले, सभी एक दूसरे को मारने वाले, इसको समाप्त करने में लगे हैं। बाबा जी कहे अभी तुम 6 महीने के अंदर मर जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। जो वह सुना इस बात को और तेजी से भगवान जी का नाम जपने लगा। राम राम श्याम श्याम जो भी करता था, जिसका भी नाम जपता था वह जपने लगा और तेजी से वह मंत्र जपने लगा, जिसका भी चिंतन वह करते थे। क्योंकि बाबा जी बता दिए थे कि आपका प्राण 6 महीने के अंदर निकल जाएगा और आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। 6 महीने के बाद में वही व्यक्ति पुनः राम राम सीताराम सीताराम राम राम जैसे बाबा जी जप रहे हैं वह जपना शुरू कर दिया। 6, 7, 8 महीने बाद, 6 महीना तो बीत गया, 7-8 महीने बाद में वह बाबा पुनः आए। अरे तभी आप जीवित हैं, अभी आपका प्राण नहीं गया, कैसे मेरा ज्योतिष गलत हो गया? भाई हम इतना पढ़े लिखे, पंचांग देखे, साहित्य देखे, आपका नाम देखे, नक्षत्र देखे, मेरा पंचांग कैसे गलत हो गया? मेरा ज्योतिष कैसे गलत हो गया? ज्योतिष तो गलत नहीं हो सकता है, ज्योतिष तो पक्का सही होता है। आया या तो मेरा दिमाग गलत है, नहीं तो ज्योतिष गलत है। इस पंचांग में साफ लिखा है कि 6 महीने के अंदर इस जातक को जानना है, इस प्राणी को जानना है, और कैसे यह जातक अभी तक जीवित है। परेशान हो गए, तुरंत भगवान सूर्य पर टेलीफोन किए, अरे यह फला नाम का जातक है, इस आप क्रूर ग्रह हैं, आप ग्रहों में क्रूर ग्रह हैं और पहले स्थान में बैठे हुए हैं, क्यों आपने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं? आखिर बिगाड़ा क्यों नहीं? तो बता दिया 6 महीने का प्राण निकल जाएगा, ये कहीं मर जाएंगे, नहीं अभी तक मरे क्यों नहीं? कारण क्या है? मंगल कहते हैं, अरे भैया हम राम के जीवन काल में, राम के जीवन काल में सीता मैया भी धरती से निकली थी और हम मंगल ग्रह हैं, हम भी धरती से निकले हैं। वो सीता मैया मेरी बहन है, सीता मैया मेरी बहन है और राम जी मेरे बहनोई हैं, राम जी मेरे बहनोई हैं। अगर यह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो जो सत्यभामा है, सत्यभामा इनकी पत्नी है और हम भी जमीन से ही निकले हैं और सत्यभामा भी जमीन से निकली है, तो भी मेरे जीजा हुए, राम जी भी मेरे जीजा हुए और कृष्ण जी भी मेरे जीजा हुए। और जो मेरे जीजा का भक्त है, जो मेरे जीजा की पूजा करता है, उस भांजा को हम क्यों मारने जाएं? मेरा भांजा हुआ, उस भांजा की हत्या हम क्यों करने जाएं? इसलिए भांजा को हम नहीं मार सकते हैं। वो भी किनारा कस लिए, कथा ध्यान सुनिए, उस भांजा को हम नहीं मारेंगे। भाई मेरे बहनोई का वह सेवक है, तो बहनोई का सेवा कौन करेगा? इसलिए हम उसको कोई दंड नहीं देंगे। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुरंत बुद्ध के पास फोन किए, अरे भैया आप तो बुद्धिया बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बुद्ध जो है बुद्धि के देवता हैं,
विवेक के देवता हैं, तो आप तो बुद्धि के देवता हैं, तो आप तो बिगड़ा सकते हैं। कहते हैं भैया जिस दिशा में लोग चलते हैं उसी दिशा में उनको हम बुद्धि को अग्रसारित कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। कोई पाप बुद्धि में है तो पाप की तरफ ढकेल देते हैं, कोई धर्म के दिशा में है उसको धर्म के तरफ ढकेल देते हैं। हम तो सामान्य ग्रह हैं, हमारा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। जिस दिशा में कोई जाना चाहता उसी दिशा में उसको प्रेषित कर देते हैं। जब यह भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, कथा ध्यान से सुनिए, जब यह भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और उसमें जब भगवान श्री कृष्ण से यह प्रेम करता है जातक, तो हम उसी में और उनको उत्साहित कर देते हैं, खूब बढ़िया से भक्ति करो। और जब बढ़िया से भक्ति करोगे तो तुम्हारा उन्नति होगा, विकास होगा। अरे पाप करने लगा तो पाप में उसको हम ढकेल देते हैं, और पाप करो और पाप करो और हत्या करो और बेईमानी करो। लेकिन इसका दिमाग तो धर्म में लगा है। इस जातक का दिमाग तुम जहाँ जिसको भी देखोगे वह जल करके भस्म हो जाएगा। शनि ने कहा पत्नी का भी आशीर्वाद बढ़िया मिल गया, आज के बाद हम किसी को देखबे नहीं करेंगे, सिर्फ अपना पैर देखेंगे, सिर्फ अपना पैर देखेंगे। तो शनि कहते हैं इसलिए हम उनका इसलिए नहीं बिगाड़े कि वह ऑलरेडी पर बिगाड़े, मंगल नहीं बिगाड़े, बुध नहीं बिगाड़े, बृहस्पति नहीं बिगाड़े, शुक्र नहीं बिगाड़े, शनि नहीं बिगाड़े। अरे तुम्हें तो बिगाड़ना चाहिए, तुम्हें तो बिगाड़ना चाहिए, तुम तो क्रूर देवता हो, तुमने क्यों नहीं बिगाड़ा? कहा भैया एक बार बैठ गया और विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके मेरा गला काट दिए, ऊपर वाला राहु हो गया, नीचे वाला केतु हो गया। क्या चाहते मेरा 4 टुकड़ा हो जाए? अभी तो मेरा 2 ही टुकड़ा हुआ, शनि और राहु और केतु का हुआ है, क्या आप चाहते हैं 4 टुकड़ा हो जाए? इस जातक का हम कुछ बिगाड़े नहीं। अंत में आए जोशी पंडित जी, उस जातक से कहते हैं, उस प्राणी से कहते हैं तुम्हें परमात्मा भी नहीं मार सकते हैं भैया, तुम परमात्मा का भजन करो, तुम्हारे लिए कोई शनि राहु केतु सूर्य चंद्रमा मंगल बुध है, बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता है। भाव क्या है? भाव यह है कि कोई ग्रह किसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, किसी ग्रह के पास कोई ताकत नहीं है कि हमारा आपका बिगड़ा दे। लेकिन हमें जो है धर्म से विमुख है, हमें धर्म से विमुख हैं और फुटकर में दवा खोजते हैं। कभी पैरासीटामोल खाकर बुखार सही कर लिए, कभी कुछ दवा खाकर बुखार सही कर लिए, इसलिए हम बेहतर दवा नहीं कर पाते हैं, बेहतर उस पर सोच नहीं पाते हैं। हमेशा हमको आपको परमात्मा के अंतर्गत परमात्मा की सेवा करते हुए उनके विषय में सोचना चाहिए और उनका चिंतन करते रहना चाहिए। यत् कर्मम हरितोषम यस्सा विद्या धर्मतिरेया। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। पूरी कथा सुनिए आप। हाँ?
सीता मैया को लाएंगे खोज करके, लगा हंसने, कहा बाबा क्या करते हैं, पहचान गया, बताया कि कथा पूजा सीख रहे हैं, अभी गांव में देख रहे हैं, किराया नहीं लिया, पहुंचा दिया। तो हर खुशी जो है वह का है मिल जाएगी यदि परमात्मा के शरण में आया जाए। कोई ऐसी खुशी नहीं है कि वह न मिल पा रहे हैं। यदि परमात्मा के हम कर्ण शरणागत हैं तो कोई ऐसी खुशी नहीं धरती का है वह न मिले। मतलब गांव पर अब लोग इंतजार करते हैं, रिश्तेदार लोग इंतजार करते हैं कि पंडित जी गोरखपुर से आ जाते हैं, और जुबान देने के बाद में 6-6 महीना साल भर हो जाता है, 15 किलोमीटर का गांव है, जा नहीं पाते। तो कोई ऐसी खुशी नहीं है यदि परमात्मा के शरण में हम आ जाएं, परमात्मा की कथा करने लगे, परमात्मा की पूजा करने लगे, तो कोई खुशी बाकी नहीं लगेगा। आइए चौथे अध्याय में भगवत गीता के चौथे अध्याय के महात्म के संबंध में बताते हैं। यदि कोई वृक्ष बन गया है, कोई पितर जो है वृक्ष बन गया है, पेड़ पौधा बन गया है, अथवा बेर का पेड़ बन गया है, यदि कोई पितर ऐसा बन गए हैं तो चौथे अध्याय के पाठ से, चौथे अध्याय के कथा के माध्यम से जो भी पूर्वज पेड़ बने हैं, पौधा बने हैं, वृक्ष बने हैं, पुनः जड़वत होकर के पुनः मानव बन करके ये भक्ति करना चाहें तो भक्ति भी कर सकते हैं। मानव बनेंगे पक्का, मानव बनेंगे पक्का यदि चौथे अध्याय का कथा किया जाए, कथा सुना जाए, पाठ किया जाए, महात्म्य पढ़ा जाए, तो जो भी पूर्वज जड़ रूप में है, पेड़ पौधों के रूप में है, वो हम मानव रूप में आएंगे। प्रत्येक अध्याय का अलग अलग महत्व है। अभी जो कथा हम सुना है तीसरे अध्याय का, किसी भी प्रकार का व्यक्ति पापी हो, पाप का चौथे अध्याय कथा है। लक्ष्मी जी पूछती हैं विष्णु जी से कि यह बात पहले अध्याय की है, पहले महात्म्य से पहले की बात है, पहले अध्याय के महात्म्य से पहले की बात, भूमिका की बात है कि आप हमेशा चिंतित क्यों रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं हम चिंतित नहीं रहते हैं, हम नींद में नहीं रहते हैं, हम कभी जगे नहीं रहते हैं, हम हमेशा तंद्रा में रहते हैं। न हम सोए मालूम होते हैं, न हम जगे मालूम होते हैं। हम हमेशा यह विचार करते हैं कि लोगों का कल्याण कैसे हो, जनहित का कल्याण कैसे हो, इस पर हम सदा सर्वदा विचार करते रहते हैं। सदा सर्वदा माता उपचरा दीजिए, हम सदा सर्वदा जो है विचार करते रहते हैं, हम कभी सोते नहीं हैं। तो उसी के अंतर्गत अभी मैंने 2-3 दिन से गीता के पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का, अभी तत्काल में मैंने तीसरे अध्याय का कथा के संबंध में, पुराण के संबंध में, श्लोक के संबंध में मैंने बताया। अब चौथे अध्याय के महत्व के संबंध में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जिनके भी पूर्वज जड़ रूप में, पेड़ पौधा के रूप में, फल फूल के रूप में यदि हैं तो हम पुनः मानव आएंगे, मानव बनने के लिए आएंगे, और मानव बनने के बाद यदि धर्म करना चाहेंगे, धर्म करके उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से, कहते हैं कि अब हम चौथे अध्याय के महात्म को सुनाता हूँ। पहले महात्म सुना देंगे, उसके बाद में अंदर से पाठ कर देंगे, उसका अर्थ बता देंगे। महात्म बताते हैं कि भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी माने गंगा जी के किनारे, मतलब भगीरथ जिसको लाए थे, भागीरथी माने भगीरथ जिसको लाए थे, तो लाए तो कहाँ, किसको, गंगा जी को लाए थे। इसमें गंगा शब्द नहीं है, भागीरथी गंगा के किनारे, ठीक। तो भागीरथी मतलब गंगा जी, गंगा शब्द इसमें है नहीं, लेकिन भगीरथ जी लाए थे तो कहना किसको लाए, गंगा जी को लाए। तो गंगा जी के किनारे बनारस नगर है, बनारस नगर है। उसी बनारस नगर में एक विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। उसी विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक भाई जो पैर से सटा हुआ था, दोनों बेर के पेड़ सूख गए, पत्ता सूख गया और डालियां भी धीरे धीरे टूट करके वह नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ दिनों के बाद में वह वहां से पेड़ भी गिर गया। वही दोनों पेड़ जो है बेर का, वो पंडित जी के घर में 7 वर्ष की पहले लड़की हुई। दोनों बेर जो है जा करके पुत्री रूप में उस बाबा जी के घर में जन्म लिया, बेटी हो गई।
बेटी हो गई। और 7 वर्ष की धीरे धीरे वह बेटी, जो दोनों बेटी थी, बेर वाली बेटी, धीरे धीरे वह बेर वाली बेटी 7 साल की हो गई। एक दिन दूर देश में घूम करके उन्होंने एक मुनि को देखा, जो संत जी हैं, वह देखा। वह बेटी आई, अपने पिताजी को देखी, पिताजी को देख ले कि हमारे पिताजी के ही कारण, हमारे पिताजी के, एक मिनट, हमारे पिताजी के कारण और हमारा जो जन्म है, हम तो पहले बेर के वृक्ष थे, बेर के पेड़ थे, और पिताजी का पैर लगने के कारण, सर लगने के कारण हमारा जन्म जो है इनके घर में पुत्री के रूप में हुआ, और हम पुत्री जो इनके हैं 7 साल के हो गए। 7 साल देखने के बाद में पुनः उनका दिमाग आया है। उस पावन तट पर किनारे एक सत्यतपा नाम के ब्राह्मण रहते थे, सत्यतपा नाम के पंडित जी रहते थे, वह तपस्या कर रहे थे। यह पंडित जी भी गर्मी, जाड़ा, बरसात हर मौसम में पूजा करते थे। गर्मी में धूप में तप करके, ठंडक में बर्फ में घुस करके, और बरसात में भीग करके वह परमात्मा की पूजा करते थे। दिन रात परमात्मा के ही पूजा में वह लगे रहते थे। और एक बार की बात है, भगवान इंद्र जो है उनके पूजा से दुखी हो गए। सत्यतपा नाम के जो पंडित जी हैं, उनके पूजा से इंद्र भगवान दुखी हो गए। क्योंकि जब हम घर में पूजा करते हैं, अथवा मंदिर में पूजा करते हैं, अथवा कहीं भी पूजा करते हैं, तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, जलन होता है। कि यह व्यक्ति यदि कथा पूजा करते, अनुष्ठान करते, जप करते, यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो हमारा इंद्र का कुर्सी खाली करा करके इस व्यक्ति को इंद्र बना देंगे। तो इनको इंद्र बना देंगे। कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, कोई हारना चाहता है, कोई कुर्सी छोड़ना चाहता है, तो इंद्र भी चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बरकरार बनी रहे, हमारी कुर्सी बरकरार बनी रहे। इंद्र क्या कहते हैं, इंद्र क्या कहते हैं, क्रोध में आकर के उसको साप दे दिए। कहे जाओ, जब तुम मेरी तपस्या भंग करती हो तो जाओ तुम बेर के वृक्ष हो जाओ, तुम बेर के पौधे हो जाओ। वही बेर बन करके बनारस नदी के किनारे वह दोनों बेर बन गए, दोनों के लिए। तो हम अपने मर्जी से नहीं आए हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। हमें इंद्र ने भेजा है कि आपकी तपस्या भंग होगी तभी वह इंद्र के पद पर बैठेंगे, नहीं भंग होगी तो उनको हटा करके आप इंद्र बन जाएंगे। इसमें महाराज मेरा दोष कोई नहीं है। बार बार सत्यतपा नाम के पंडित जी कहते हैं, काशी में, बनारस में विश्वनाथ जी के मंदिर है, उसी विश्वनाथ जी के मंदिर में एक भरत मुनि नाम के बाबा होंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम धैर्य करो, तुम दोनों लोग जा करके, दोनों बहनें बेर के वृक्ष हो जाओ, बेर के वृक्ष हो जाओ। और जब सत्यतपा नाम के पंडित जी होंगे तो अपने योग बल से, योग तप से तुम्हारी एक बेर पर अपना सिर रखेंगे और एक बेर पर अपना पैर। विश्वान मनवे मनो इक्वावे अवृतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य विश्वान को भी दिया हूँ, तुम उपदेश क्यों नहीं मानते हो। हम जिसको भी उपदेश देते हैं और सभी लोग मेरे उपदेश को मानते हैं, लेकिन तुम्हारा जो मूढ़ बुद्धि है, जो तुम्हारा मंद बुद्धि है, वह तुम्हारा विमोहित हो चुका है। बार बार वही बात करते हो कि कौरव पक्ष में मेरे मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, बाबा हैं, बार बार तुम विमोहित होने की बात करते हो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजा ऋषिः विदो काले महता योगम नष्टम परम तपः। बार बार यदि धर्म है इसलिए तुम धर्म युद्ध करो। हाँ ठीक। स एव अयं मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातनं भक्त असि मे सखा च इति रहस्यम हि एतम उत्तमम। आज मेरे द्वारा प्राचीन जो उपदेश है, उस प्राचीन उपदेश के संबंध का
मैं तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, अतः तुम इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। हम तुम्हें बार बार अपने दिव्य ज्ञान का उपदेश हम दे रहे हैं, लेकिन तुम अपने दिव्य ज्ञान का उपदेश तुम नहीं समझ पा रहे हो। जो हम उपदेश दे रहे हैं तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो। अर्जुन उवाच ईश्वर अपि सर्वप्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मया। कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, वही बात आ गया ना, मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं ले अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम ही उत्पन्न होते हैं, हम उत्पन्न होकर के हम संहार। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श करा कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, से है तारती, पापियों को आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भाभी घूम जाए वहाँ पर ऐसे यान कानी पापानी, चार बार घूमिएगा, यान कानी पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि पापानि। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, फूल नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए और मन रूपी फूल चढ़ा दीजिएगा। देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः सुधाई सुहाई नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः सुधाई सुहाई नित्यमेव। सर्वदारिद्र्य हरो भवः, सर्व सुख संपत्ति करो भवः। बोलिए पितृदेव भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे